नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगमन हो चुका है। आज हम अपने इस एपिसोड में चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वां की जो नामांकन रैली है, उस रैली की कुछ झलकियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। राहुल कस्वां जो पहले भाजपा सांसद थे, लगातार 2 बार से भाजपा पार्टी द्वारा टिकट काटने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आज 27 मार्च को उन्होंने चूरू में अपना नामांकन दाखिल किया। चूरू नामांकन दाखिल के समय चूरू जिले की पूरी भाजपा टीम के जो उनके सदस्य थे, उनके साथ वो और कांग्रेस के सभी सदस्यगण, टीम, विधायक वहाँ पर मौजूद थे। तो हम देखते हैं कि चूरू लोकसभा सीट पर राहुल कस्वां 2014 से भाजपा सांसद के रूप में चुने गए थे। उसके बाद में 2019 में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने करीब 3,33,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया को चुनाव हराया था। लगातार चूरू में उनका कद बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनके परिवार का राजनीति में काफ़ी लंबे समय से दबदबा था। उनके पिता 3 बार पहले चूरू लोकसभा से सांसद रह चुके थे। उनकी माता है कमला कस्वां, वो भी सादुलपुर से विधायक रह चुकी है। इस प्रकार से कस्वां परिवार का चूरू राजनीति में काफ़ी दबदबा था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में तारानगर की जो हॉट सीट थी पूरे राजस्थान की, जहां से भाजपा के सबसे कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और उनके सामने नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। ये एक जाति आधारित मान लीजिए या कैंडिडेट आधारित चुनाव मान लीजिए, काफ़ी हॉट चुनाव था। माना जा रहा है कि राहुल कस्वां ने इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध राहुल तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया का सहयोग किया था गुप्त रूप से। और उस चुनाव के परिणाम के बाद में चूरू की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी थी। भाजपा में आंतरिक अंतःकलह शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, तंज कस रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा पार्टी द्वारा अपने वर्तमान सांसद राहुल कस्वां का टिकट काट दिया जाता है। राहुल कस्वां का टिकट काटने के बाद में राहुल कस्वां को कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ से चुनाव हार रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मौके का फ़ायदा उठाकर राहुल कस्वां को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें कांग्रेस का टिकट थमा दिया। उन्हें जो ही कांग्रेस का टिकट थमाया, CPIM प्रमुख बलवान पूनिया ने उन्हें समर्थन दिया। गठबंधन में शामिल उनकी पार्टी ने उनका समर्थन किया और पुरजोर से उसने कहा कि चूरू लोकसभा सीट है वो हम कांग्रेस के कब्जे में, यानी इंडिया गठबंधन के कब्जे में ये सीट है, वो लेकर जाएंगे। और उन्होंने चूरू राजनीति के सभी कांग्रेस के जो नेता थे, उन नेताओं को एक छत के नीचे लाने का प्रयास बलवान पूनिया ने किया। आज की नामांकन रैली में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूरू का जो चुनाव है वो चुनाव काफ़ी हॉट होने वाला है। एक बार फिर से वही राजनीति तारानगर वाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राहुल कस्वां की टिकट कटने के बाद में देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ से टिकट दी गई थी। देवेंद्र झाझड़िया को माना जा रहा था, लोग कह रहे कि राठौड़ ने उन्हें यहाँ से टिकट दिलाई है। इस प्रकार से राहुल कस्वां की इस नामांकन रैली में कांग्रेस के सभी कद्दावर नेता है
वो इसमें आए। नोहर क्षेत्र से सीपीआईएम से चुनाव लड़ने वाले प्रमुख नेता ने अपने इस भाषण में कहा कि किसानों की विरोधी पार्टी बताया उन्होंने भाजपा को, कहा कि भाजपा किसानों की विरोधी पार्टी है, इस पार्टी को हमें यहाँ से हटाना है। एक किसान नेता की टिकट का काटा जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस टिकट काटने का जवाब है हम पार्टी को देंगे। यानी भाजपा पार्टी ने जब राहुल कसवा की टिकट काटी तो हम उनका जवाब उन्हें देंगे। तो सीपीआईएम पार्टी के प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर दिन रात एक कर दी और चुनाव प्रचार में जुट गए। राहुल कसवा का कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ देने के लिए तैयार हो गए। उधर कांग्रेस पार्टी पहले से ही एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही थी जो यहाँ से भाजपा को हरा सके। इसी कड़ी में चूरू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया ने भी कहा कि राहुल कसवा एक अच्छे नेता के रूप में है, मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा लेकिन एक खेल पारी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जो चुनाव है उस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि चूरू की जो राजनीति है वो पूरे भारत में इसका उदाहरण है वो देखने को मिलेगा। आज इतनी तेज धूप में काफ़ी संख्या में लोग हैं वो चूरू नामांकन रैली में पहुंचे। उस नामांकन रैली के बाद में कल यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया की जो रैली हुई थी और आज राहुल कसवा की रैली हुई। सूत्रों के अनुसार से पता चलता कि दोनों रैलियां है वो काफ़ी दमदार थी, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल कसवा है वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। अगर मोदी फैक्टर यहाँ पर नहीं चलता है तो राहुल कसवा यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अगर 5% मोदी फैक्टर चल गया कांग्रेस वोटों पर, जो विधानसभा में कांग्रेस वोट थे उस पर अगर 5% मोदी फैक्टर चल गया तो ये सीट है वो भाजपा के पक्ष में वापस जा सकती है। आप भी कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि चूरू लोकसभा की सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या भाजपा के पक्ष में जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें कि चूरू लोकसभा सीट है उस पर क्या चुनावी समीकरण रह सकता है।